वह अपने बड़े बिस्तर पर सोया ही था कि आंख खुलते ही उसने देखा 8 लाशों को जोड़कर बनाया गया शरीर जिंदा होकर उसके सामने खड़ा है। अजीब बात यह थी कि वह प्राणी बिल्कुल नवजात बच्चे की तरह उसके हर हाव भाव की नकल कर रहा था। 47 टांकों से जुड़े उस शरीर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की खुशी आ गई। किसी को पता न चले इसलिए विक्टर ने उसे तहखाने में बंद कर दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में उसके सारे जख्म अपने आप भरने लगेंगे। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि वह प्राणी विक्टर शब्द के अलावा कुछ भी बोलना नहीं सीख पाया। एक दिन उसने मेज पर रखी उस्तरी उठाई और खुद को बुरी तरह काट लिया। यह देखकर विक्टर टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सालों की मेहनत से उसने ऐसा अधूरा प्राणी बना दिया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके हाथ के जख्म आंखों के सामने भरने लगे। तभी विक्टर को एहसास हुआ कि उसके भीतर कोई खतरनाक ताकत छिपी है। घबराकर उसने उसे फिर से तहखाने में बंद कर दिया। बाहर निकलते ही एलिजाबेथ को नीचे से अजीब 100 आवाजें सुनाई दी। वजह जानने के लिए वह नीचे गई और वहां जंजीरों से बंधे उस प्राणी को देखा। एलिजाबेथ को डर नहीं लगा। वह विज्ञान में दिलचस्पी रखती थी। प्राणी भी उसे उत्सुकता से देखने लगा और उसका हाथ छूने की कोशिश करने लगा। इसके बाद एलिजाबेथ अक्सर उससे मिलने आने लगी। उससे लगा कि यह कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे जैसा है। उसकी बेबस आंखों को देखकर उसे लगा कि उसे अंधेरे तहखाने में बंद रखना गलत है। लेकिन विक्टर ने उसे कभी इंसान नहीं माना। वह उसे आदेश देता और काबू में रखने की कोशिश करता था। एक दिन इसी दौरान उस प्राणी में गुस्सा दिखने लगा। तब विक्टर को समझ आया कि वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। किसी अनहोनी से बचने के लिए उसने एलिजाबेथ को किले से बाहर भेज दिया और फिर पूरे किले में पेट्रोल डाल दिया। वह सब कुछ खत्म करना चाहता था। आग धीरे धीरे तहखाने तक पहुंचने लगी। विक्टर वहां से निकल गया और उसे नीचे छोड़ दिया। बाहर जाते जाते उसे पछतावा हुआ और वह लौटने ही वाला था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। उसमें उसकी एक टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। उसे लगा प्राणी भी मर गया होगा, लेकिन वह उसकी ताकत को कम समझ बैठा था। आग के बीच वह प्राणी डर के बावजूद अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ देता है और किले के फटने से पहले नाले में घुसकर नदी में कूद जाता है। बहते बहते वह एक सुनसान झील तक पहुंच जाता है। यह पहली बार था जब वह बाहर की दुनिया देख रहा था और हर चीज उसे नई लग रही थी। उसने कुछ हिरणों को पतियां खाते देखा और वैसा ही करने लगा। तभी पहाड़ी पर खड़े शिकारी ने गोली मार दी। डर कर वह भागने लगा और सुबह से शाम तक दौड़ता रहा। इसी दौरान उसने महसूस किया कि उसके शरीर के जख्म अपने आप भर चुके हैं। चलते चलते उसे एक घर दिखा। वह एक गोदाम में घुस गया और थकर सो गया। अगले दिन उसे पता चला कि यह उसी शिकारी का घर था। मजबूरी में वह वहीं छिपा रहा और तभी बाहर निकलता जब शिकारी घर से जाते। घर में एक अंधा बुजुर्ग रहता था जो रोज एक छोटी बच्ची को शब्द सिखाता था। प्राणी छुकर यह सब देखता और सीखता रहा। समय के साथ उसके बाल लंबे और काले हो गए। उसके मन में उस परिवार की मदद करने की इच्छा जागी। एक सुबह खेत में लकड़ियों का ढेर लगा मिला। इससे उसे दूसरों की मदद करके सुकून मिलने लगा। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। एक दिन भेड़ों के बाड़े से चीखें सुनाई दी। भूखे भेड़ियों ने हमला कर दिया और सारी भेड़ें मार दी। तब उसे समझ आया कि यह दुनिया ताकतवर और कमजोर के बीच की है। इस घटना के बाद शिकारी वहां से चले गए। सिर्फ वही बुजुर्ग वहीं रुका। अब प्राणी हिम्मत करके उसके सामने आया। धीरे धीरे वह उसे अपना परिवार मानने लगा। बुजुर्ग भी उसे रोज नई बातें सिखाता रहा। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी उसके मन में सवाल उठने लगे कि वह कौन है और कहां से आया है। इन सवालों के जवाब पाने के लिए वह उस किले तक पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था। किला अब खंडहर बन चुका था। वहां उसे कुछ कागज मिले जिनसे पता चला कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि विक्टर के प्रयोग का नतीजा है। अंत में उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें विक्टर का नाम और पता लिखा था। वहां जाने से पहले वह बुजुर्ग को बताने के लिए वापस लौटा, लेकिन खेत पहुंचते ही उसने देखा कि भेड़ियों ने उस बुजुर्ग को भी